बैक टू अनदर वीडियो। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एंड यहाँ पे मैं आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो मैं कर लेता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब को वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा जो आपके वन शॉट रिलेटेड रैंक किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। एंड मैंने आज यूनिट नंबर 1 अपलोड कर दिया है एंड आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। एंड दूसरी चीज़ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंजीनियरिंग बॉयज़ करके, सो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं सारे नोट्स डालता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अदर ब्रांचेस के TOM, थ्योरी ऑफ मशीन्स, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट सीट्स डालता रहता हूँ। एंड अगर आपको भी ये सीट्स चाहिए जो मैं आपको इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ, तो अगर आपको ये सीट चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि आपका एडा का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है। CS का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट 7 क्वेश्चन आप लोगों ने तो कर ही दिए होंगे क्योंकि 7 क्वेश्चन तो अपने 7 से 8 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट फंस ही रहता है, ठीक है। एंड AIML एंड डेटा साइंस बहुत बढ़िया एग्जाम गया है इनका, तो ऑल द बेस्ट। एंड अब आपका पेपर है किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस मतलब फाइनल डिलीवरी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। सो पहला क्वेश्चन हो गया आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी फिर आता है SDLC मॉडल। सो SDLC इट मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अच्छे से कर लेना। एंड इनमें वाटरफॉल, एंट्री मॉडल, V मॉडल, ETC, ये सब, ठीक है। एंड नाउ रेड मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। सो रेड मॉडल का फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड स्पाइरल मतलब रिस्क ड्राइवन इटरेटिव मॉडल। यहाँ पे रिस्क ड्राइवन इटरेटिव मॉडल यूज है, ठीक। नाउ फिर आता है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम एंड इट्स लेवल। तो डेटा फ्लो डायग्राम के कितने लेवल होते हैं एग्जैक्टली 0, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ETC। and now SRS and requirement elicitation. So SRS software requirement specification, elicitation mean gathering requirement. So ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपका पेपर अच्छा जाएगा अगर आप मेरी वन शॉट वीडियो एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ। फिर यूज केस मॉडलिंग क्या होती है, सो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर, एक्टर एंड सिस्टम। सो यूज केस मॉडलिंग हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्लासेस मेथड एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन, ये इसमें इसको डिफाइन कर लेना एंड इसमें डिफरेंस कर लेना। फिर आता है कोहेजन एंड कपलिंग। सो कोहेजन मतलब विद इन मॉड्यूल, कपलिंग मतलब बिटवीन मॉड्यूल एंड हाई कोहेजन लो कपलिंग डिजायरेबल, ठीक है, ठीक। एंड नाउ नेक्स्ट मॉडुलराइजेशन। तो मॉडुलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ए ब्रेकिंग सिस्टम इनटू मैनेजेबल मॉड्यूल्स, ठीक है। वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसको कर लेना एंड टाइम मिले तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी कर लेना। ये कोड लेवल, वाइट बॉक्स जो होती है वो कोड लेवल होती है एंड इंटरनल टेस्टिंग होती है, और जो ब्लैक बॉक्स होती है एक्सटर्नल होती है, फंक्शनल होती है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट आता है टेस्टिंग अप्रोच। सिस्टम टेस्टिंग कर लेना, एंटायर सिस्टम है इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लेना, मॉड्यूल्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो टेस्टिंग अप्रोचेस पढ़ लेना अच्छे से भाई। एंड री इंजीनियरिंग ये 100% आएगा, लिख के ले लेना है। री इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का होता है। सो री इंजीनियरिंग मतलब इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड फॉरवर्ड मतलब फ्रॉम एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन टू डिजाइन। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्लान, मॉनिटर एंड सॉफ्टवेयर रिस्क, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी कर लेना। फिर आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सो इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA भी लिख सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है एलिमेंट ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग। तो यहाँ पर डेटा डिक्शनरी, ERD डायग्राम एंड DFD प्रोसेस स्पीसीज, ठीक है। फिर OO डिज़ाइन वर्सेज फंक्शन ओरिएंटेड। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन वर्सेज फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को अच्छे से पढ़ लेना, डिफाइन कर देना। फिर फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन को अच्छे से डिफाइन कर देना, फिर दोनों में डिफरेंस लिख देना। फिर आता है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास यूजेस क्लास, सीक्वेंस डायग्राम एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी अच्छे से कर लेना। प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट द, इंश्योर क्वालिटी। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ
इससे आप इस पीपीटी से आप 60+ नंबर गेन कर सकते हो अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो, ठीक है। एंड बाकी आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। एंड सारी चीज़ मैं आपको प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग मैंने ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, तो आप लोग जाके चेक करना। ये सेकंड नंबर पे आपका प्लेलिस्ट है एंड यहाँ पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एंड आप लोग जैसा आपने एडा की प्लेलिस्ट पे प्यार दिया था एंड आपको अच्छा बेनिफिट मिला, सो इसी प्रकार से इसमें भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ आप लोग वन शॉट वीडियो देखिएगा एंड मैं आपके 24 तारीख के पहले 5 यूनिट अपलोड कर दूंगा एंड वन शॉट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा एंड इम्पॉर्टेंट तो आज ही अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल करे तो टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।